Good morning, students. Myself, Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today, we will study about the classification of data. અને आज हम समंकों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्गीकरण का अर्थ और परिभाषा के बारे में सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं। संकलित सामग्री यानी जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उनकी अनुरूपता तथा समानता के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा को हॉरेस्ट सैक्राइस्ट के अनुसार अध्ययन करें तो उनके अनुसार वर्गीकरण समंकों को उनकी समान विशेषता के आधार पर क्रम समूहों में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबंधित भागों में अलग अलग करने की क्रिया है। L.R. कॉर्नर के शब्दों में वर्गीकरण तथ्यों को वास्तविक या कल्पित रूप से समानता तथा सदृश्यता के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमानुसार रखने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त होती है। जैसे यदि हम जनसंख्या के समंकों के बारे में अध्ययन करना चाहें तो जनसंख्या के लिए हम उसका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री जनसंख्या। तो ये वर्गीकरण हो गया उनके गुणों के आधार पर। वर्गीकरण के आधार या रीतियाँ, बेसिस और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रायः समंकों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है भौगोलिक वर्गीकरण यानी भौगोलिक विविधता के आधार पर। दूसरा समयानुसार वर्गीकरण यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। थर्ड गुणात्मक वर्गीकरण और फोर्थ संख्यात्मक वर्गीकरण। अब हम आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आवृत्ति वितरण दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट चर यानी वेरिएबल्स एंड सेकंड अचर यानी एट्रीब्यूट्स। आवृत्ति वितरण का संबंध चर से है। चर से तात्पर्य उन मूल्यों से है जिन्हें किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हमने उनका विशेष गुण लिया जनसंख्या वर्गीकृत करने के लिए पुरुष, तो उनके टोटल जनसंख्या में से कितने पुरुष हैं उसको संख्या में व्यक्त करना। क्रॉक्सटन व काउडन के अनुसार आवृत्ति बंटन एक ऐसी सांख्यिकीय तालिका है जिसमें चर के विभिन्न मूल्यों को आकार के क्रम में अलग अलग या समूह में संबद्ध आवृत्तियों को साथ साथ दिखाया जाता है। जैसे आय, उम्र, प्राप्तांक, ऊंचाई आदि को संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन चरों को आवृत्ति वितरण में अनुविन्यासित यानी अरेंज किया जाता है। इसलिए मिलान चिन्हों यानी टैली बार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार किसी भी आवृत्ति वितरण के दो भाग होते हैं, पहला चर और दूसरा आवृत्ति। जिस आधार पर विन्यासित करते हैं तो उस आधार को चर कहा जाता है और उसके अंतर्गत आने वाली समग्र या न्यादर्श यानी सैंपल की मदों को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब चर जो है वह दो प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट खंडित चर और दूसरा अखंडित या सतत चर। खंडित चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी माप निश्चित होती है।
और अखंडित चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी माप निश्चित नहीं होती है, बल्कि इनको एक समूह में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम संख्या के आधार पर करें, जैसे फर्स्ट रोल नंबर के 7 मार्क्स, सेकंड रोल नंबर के 8 मार्क्स, थर्ड रोल नंबर के 5 मार्क्स, तो इनमें मार्क्स जो है वो निश्चित है, तो ये खंडित चर का उदाहरण होगा। जबकि यदि हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स अगर इस क्रम में करें, तो 10 से 20 के बीच में अंक लाने वाले विद्यार्थी यदि 15 हैं, तो इन 15 विद्यार्थियों के एग्जैक्ट मार्क्स जो हैं वह नहीं दिए होंगे, 10 से 15 के बीच में इनके मार्क्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के आवृत्ति वितरण को अखंडित या सतत श्रेणी कहा जाता है। अब संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ यानी सीरीज जो है वो निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा आवृत्ति बंटन श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। फर्स्ट खंडित श्रेणी और सेकंड अखंडित या सतत श्रेणी। तो इस तरह से टोटल 3 श्रेणियां हमारे पास में अवेलेबल होती है। व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड अखंडित या सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज। अब फर्स्ट श्रेणी यानी व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मद या इकाई के मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि किसी कारखाने में 60 श्रमिक की आय अगर अलग अलग व्यक्तिगत रूप से लिखी जाए या किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक अलग अलग लिखे जाएं, तो ऐसे वितरण को व्यक्तिगत वितरण या असमूहीकृत वितरण भी कहा जाता है। इस प्रकार इस श्रेणी में प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति एक ही होती है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है कि रोल नंबर 1 to 20 तक के विद्यार्थियों के अंक आपको दिए गए हैं। इनमें 2, 3 या 4 विद्यार्थियों के अंक समान भी हो सकते हैं, बट फिर भी उनको दोबारा लिखा जाएगा। जैसे रोल नंबर फर्स्ट के मार्क्स है 12, 2 के 19, 3 के 18, 4 के 16, 5 के 17, 6 के 24, 7 के 22, 8 के 46, 9 के 36, 10 के 50, 11 के 78, 12 के 70, 13 के 90, 14 के 40, 15 के 80, 16 के 85, 17 का 22, 18 का 83, 19 का 30 एंड 20 का 40। इस तरह हर विद्यार्थी के मार्क्स अलग अलग दे रखे हैं, तो यह व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। सेकंड श्रेणी जो हम पढ़ते हैं वह खंडित या विच्छिन्न श्रेणी। जब पदों की संख्या अधिक हो तो एक ही मूल्य की पुनरावृत्ति भी अगर यदि हो रही हो तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाना अव्यावहारिक होता है। जैसे यदि हमें 100 या 1000 विद्यार्थियों के मार्क्स लिखने हैं और इनमें से काफ़ी नंबर यदि रिपीट भी हो रहे हों, तो व्यक्तिगत श्रेणी जो है वह व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल नहीं मानी जाती है। जिन पदों को निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है और वे पूर्णांक में हो तथा एक मूल्य से दूसरे मूल्य में कुछ निश्चित अंतर हो, तो वे खंडित चर कहलाते हैं। किसी मूल्य को बारंबारता या उसकी पुनरावृत्ति की संख्या को ही बारंबारता कहा जाता है। प्रोफेसर बॉडिंगटन के अनुसार एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं। यहाँ पर
पद मूल्य ठीक पूर्णांक में मापनीय होते हैं। यहाँ पर न तो इकाइयों का उपसाधन की आवश्यकता होती है और न ही उनके उपविभाजन की। जैसे अगर हमको नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ रूम्स या नंबर ऑफ चाइल्ड इन फैमिली आदि अध्ययन करना हो तो हम इसको खंडित श्रेणी के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि नीचे एक उदाहरण में दिया गया है कि परिवार में बच्चों की संख्या के आधार पर अध्ययन किया गया। 0 संख्या वाले परिवार, 1, 2, 3 और 4 तक के जो है संख्या वाले परिवार। अब नीचे परिवारों की संख्या दी गई है, यानी ऐसे परिवार जिसमें 0 जो है वो बच्चे हैं वो 8 हैं। ऐसे परिवार जिनमें बच्चों की संख्या 1 है वो 232 है। ऐसे परिवार जिनमें बच्चों की संख्या 2 है वो 142 है। ऐसे परिवार जिनमें बच्चों की संख्या 3 है वो 56 है। और ऐसे परिवार जिनमें बच्चों की संख्या 4 है वो 5 है। और यदि इनको व्यक्तिगत श्रेणी में लिखा जाता तो ये जो है संख्या हमारे लिए लिखना काफ़ी कठिन हो जाता, क्योंकि परिवारों की संख्या जो दी रखी है वह काफ़ी अधिक है। तो इसके लिए खंडित श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड है अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी भी इसे कहा जा सकता है। जब समग्र में मदों की संख्या अधिक होती है तथा समग्र के मदों के मूल्य के माप गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित करने के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं तथा समग्र की इकाइयाँ उपसाधन के द्वारा मापी जाती हैं और उन्हें वर्ग की सीमाओं में रखा जा सकता है, तो इस प्रकार के समंकों के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त श्रेणी को अखंडित या सतत श्रेणी कहा जा सकता है। इसके मूल्य बहुत जो है थोड़े अंतराल से बदलते रहते हैं। पदों के मूल्य निश्चित वर्गों में रखे जाते हैं जिससे उनकी निरंतरता बनी रहती है। अतः किसी मूल्य के पद को किसी न किसी वर्ग में अवश्य स्थान प्राप्त होता है, अर्थात वर्गांतर के अनुसार फ्रीक्वेंसीज को इसमें ज्ञात किया जाता है। और जैसे व्यक्तियों की संख्या के अनुसार व्यक्तियों की आय, वजन, लंबाई आदि प्रदर्शित करने वाली श्रेणियां सतत श्रेणी में ली जा सकती है। जैसा कि नीचे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि दैनिक मजदूरी जो है 10 से 20 रुपए के बीच में प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8 है। या श्रमिकों की संख्या तो निश्चित दे रखी है, परंतु उनकी मजदूरी जो है वो एक ग्रुप में दे रखी है, यानी 10 से 20 के बीच में। यानी हो सकता है कि किसी मजदूर को 10 रुपये पेमेंट मिलता है, 11 रुपये, 12 रुपये, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 रुपये तक की मजदूरी इसमें सम्मिलित की जा सकती है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमने बनाया वह है 20 to 30। इसमें 20 रुपये से प्राप्त करने वाले मजदूर और 29 तक की जो है मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों को लिया जाएगा। तो इसका वर्ग अंतराल है 20 to 30। इसमें श्रमिकों की संख्या 11, 30 to 40 में 9, 40 to 50 में 6 और 50 to 60 में 10 श्रमिकों की संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण को सतत आवृत्ति वितरण कहा जाता है। अब अखंडित श्रेणी बनाने की विधियाँ, यानी सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी 2 प्रकार से बनाई जा सकती है। फर्स्ट है अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज एंड सेकंड समावेशी श्रेणी यानी इंक्लूसिव सीरीज। अब अपवर्जी श्रेणी, इस विधि में पिछले वर्ग की आय जो है ग्रुपिंग के बेस पर जो है संख्या निर्धारित की जाती है। यानी जैसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अपवर्जी श्रेणी में 0 to 20, 20 to 40,
40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 यदि हम ये ग्रुप्स हमने बनाए हैं, तो इनमें श्रेणी के निम्नतर चर यानी जैसे हमने लिया 0 to 20, तो इसमें जो है नीचे वाला मूल्य जो है वो 0 है, वह इसमें इंक्लूड किया जाएगा, परंतु इसकी ऊपरी सीमा जो है 20 वो इसमें छोड़ दी जाती है। जिसे सेकंड ग्रुप हमने लिया 20 to 40, तो इसका निम्न स्तर वाला चर 20 वो नेक्स्ट श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, परंतु इसकी ऊपरी सीमा यानी 40 जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। जैसा कि नीचे आपको एक उदाहरण दिया गया है, इनमें दैनिक मजदूरी दे रखी है 0 लेकिन 30 से कम, यानी 30 से कम का मतलब जो है 29.99 तक रुपए की मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक इसमें शामिल किए जाएंगे। पर जैसे ही किसी श्रमिक की मजदूरी 30 रुपये होगी तो उसे इस श्रेणी में स्थान प्राप्त नहीं होगा, वह नेक्स्ट श्रेणी में चला जाएगा। नेक्स्ट श्रेणी जो हमने ली है 30 लेकिन 60 से कम, यानी 30 रुपीज़ प्राप्त करने वाला श्रमिक इसमें आएगा और 30 से लेके 59.99 रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने वाला श्रमिक इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। पर जैसे ही किसी श्रमिक की मजदूरी 60 हो जाती है उसे इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और उसे नेक्स्ट श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट श्रेणी जो दे रखी है वह है 60 लेकिन 90 से कम, यानी 60 रुपीज़ प्राप्त करने वाला श्रमिक इसमें सम्मिलित होगा और वहाँ से 89.99 तक की मजदूरी प्राप्त करने वाला श्रमिक इस श्रेणी में सम्मिलित होगा। और 90 रुपीज़ जैसे ही किसी की सैलरी होती है तो उसे नेक्स्ट ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 90 लेकिन 120 से कम, इट मीन्स 90 टू 119.99 तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस प्रकार के आवृत्ति वितरण को अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है, यानी इसमें निम्नतर सीमा सम्मिलित की जाती है परंतु ऊपरी सीमा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड श्रेणी होती है समावेशी श्रेणी यानी इंक्लूसिव सीरीज। इसमें प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, बल्कि प्रायः उनमें एक का डिफरेंस रहता है। इसमें वर्ग की अधर सीमा यानी निम्नतर सीमा व अपर सीमा के बराबर मूल्य उसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, इसलिए इसे समावेशी बंटन या समावेशी श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि नीचे उदाहरण दिया गया है 0 to 35, यानी 0 मार्क्स प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा और 0 से लेकर 35 तक मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे। नेक्स्ट श्रेणी दे रखी है 36 to 59, यानी जैसे ही किसी विद्यार्थी के 35 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी 36 आया, 36 तक से लेकर 59 तक के विद्यार्थी इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे और 60 आते ही उसे नेक्स्ट श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट श्रेणी है 60 से 74, यानी इन प्रकार की श्रेणियों में 60 to 74 का यदि हम एग्जाम्पल लें तो 60 मार्क्स प्राप्त करने वाला विद्यार्थी तथा 74 मार्क्स प्राप्त करने वाला विद्यार्थी दोनों ही उसी श्रेणी में समावेशित होंगे, अतः इस श्रेणी को समावेशी श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने बनाई है 75 to 100। तो इस प्रकार इनमें जो है अपवर्जी श्रेणी जो होती है उनमें 0 to 10, 10 to 20 मतलब नंबर रिपीट होता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरह से क्रम चलता है। जबकि समावेशी श्रेणी का अगर हम उदाहरण लें तो 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 इस तरह से उनमें एक का अंतर चलता है। तो ये श्रेणियों के वर्गीकरण के प्रकार आज हमने पढ़े। धन्यवाद।